दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग या जनरल, जिसे जनरल या ओबीसी बोला जाता है, सामान्य वर्ग बोला जाता है, तो इस कैटेगरी से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार उनकी बेटियों की शादी के लिए अनुदान देती है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में शादी अनुदान योजना के विषय में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की शादी अनुदान योजनाएँ चलती हैं। एक तो सामूहिक विवाह योजना चलती है और एक नॉर्मल विवाह योजना चलती है। सामूहिक विवाह योजना में दोस्तों आपको समूह में जाकर के शादी करनी होती है। जब बहुत सारे समूह का ऑर्गेनाइजेशन बनाती है सरकार, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जो शादी होती है उसे सामूहिक विवाह योजना बोलते हैं। वही बात करें नॉर्मल में, इसमें आप घर से शादी करते हैं और आपको सरकार पैसा देती है, लेकिन रकम में काफी डिफरेंट है। अगर बात करें सामूहिक शादी योजना की, तो इसमें लगभग 1 लाख रुपए दोस्तों खर्च करती है सरकार बेटी की शादी पर। और अगर नॉर्मल की बात करें तो आप इसके लिए 20,000 रुपए के हकदार बनते हैं। अगर कोई भी गरीब व्यक्ति का, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, जनरल से बोलते हैं, या ओबीसी वर्ग से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज हम इसी स्कीम के विषय में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना और नॉर्मल शादी योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या आवेदन की प्रक्रिया है वगैरह, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आपके घर पे कोई बेटी है तो आप जनरल या ओबीसी वर्ग से आते हैं तब भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। काफी लोगों को पता नहीं, काफी लोग ये जानते हैं कि केवल उन व्यक्तियों को ही लाभ मिलता है जो समय में शादी करते हैं। ऐसा नहीं है। सामूहिक विवाह योजना अलग है, उसमें 1 लाख रुपए का सरकार अनुदान देती है। मतलब अनुदान नहीं होता है, वो डायरेक्ट बैंक खाते में, लड़की के बैंक खाते में 60,000 रुपए और बाद बाकी कुछ 10,000 रुपए एक साथ दिया जाता है और बाद बाकी वहां पर शादी जो मंडप वगैरह लगता है उसमें खर्च करती है सरकार। लेकिन ये जो मैं स्कीम बता रहा हूँ शादी अनुदान योजना, इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। पता ये भी चल रहा है कि इसकी रकम 60,000 रुपए कर दी गई है, तो अभी पूरा डिटेल बात करेंगे। तो चलिए इसलिए डिटेल हम आपको बताते हैं और इसके डायरेक्ट ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मैं इस समय हूँ शादी अनुदान डॉट यूपीएसजी डॉट जीओवी डॉट इन, शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर दोस्तों पूरा डिटेल दिया गया है। शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित ये स्कीम है। और इस स्कीम के देखिए यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों के विवाह हेतु 20,000 का अनुदान दिया जाता है। विवाह हेतु किए जाने वाले आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि से 18 वर्ष और या इससे अधिक होनी चाहिए और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदन के लिए आवेदक की समस्त स्रोतों से आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदक के लिए आवेदक की समस्त स्रोतों से आय शहरी क्षेत्र में 56,460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46,460 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार से अधिक 2 पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक को विवाह की तिथि से 90 दिन एवं 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओबीसी की बात करें, जनरल की बात करें, एससी एसटी की बात करें, सभी के लिए स्कीम है। इसमें दोस्तों आपको 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है डायरेक्ट। और डिटेल के लिए देखिए, अधिक जानकारी पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये पूरा डिटेल खोलकर आ जाते हैं। शादी अनुदान योजना अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जाता है। उद्देश्य क्या है, लाभार्थी की पात्रता क्या होनी चाहिए, आर्थिक सहायता आपको देख सकते हैं 20,000 रुपए दी गई है। वही बात करें समाज कल्याण विभाग भी ये स्कीम चलाता है तो उसमें 20,000 रुपए आपको मिलते हैं। अनुसूचित जनजाति विकास अभियान के द्वारा भी 20,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है सब। अब इसमें आवेदन कैसे करना होता है, दस्तावेज क्या लगते हैं, वो उस पर हम बात करते हैं। इसकी दोस्तों फिर से आप इसी वेबसाइट पर आते हैं तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन करेगा एक ऑप्शन दिखता है। इसी पर जब आप क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए पंजीकरण करना होगा, जिसमें कि आपको आवेदन का पंजीकरण पहले करना होता है। आवेदक का विवरण भरना होता है। पुत्री की एक केवाईसी की डिटेल भरनी होती है। वार्षिक आय का विवरण देना होता है। जाति प्रमाण पत्र का विवरण, विवाह संबंधी विवरण, बैंक खाता, दस्तावेज, आवेदन प्रीव्यू और आवेदन लास्ट में फाइनल, ये सारे स्टेप भरने होते हैं। यहाँ पर जब आवेदन करने आप आते हैं तो सबसे जाति या समूह चुनना होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग,
अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जो भी है वो आपको चुनना होता है। इसके बाद जिसके नाम आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदक के आधार कार्ड, आप अगर बेटी के नाम आवेदन कर रहे हैं तो उसका आधार कार्ड संख्या, अगर आप लड़के का नाम कर रहे हैं तो उसका आधार कार्ड संख्या पर डाल करके, कैप्चर डाल करके आधार प्रमाणीकरण हेतु ओटीपी भेजे पर क्लिक करके आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन दोस्तों होता है, ये सारे फिर आपको स्टेप खुलेंगे, धीरे-धीरे सारे भरने होंगे। अब हम ये बात करते हैं कि आवेदन करके अभी मैं इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, तो मैं आपको लाइव करके दिखा सकूँ। लेकिन अब आप खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के मैंने सारी डिटेल जहाँ तक पूरी बता दी है। अगर आप चाहते हैं मैं लाइव करके आपको दिखाऊँ, तो कोई भी व्यक्ति मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग सारा यहाँ पर फॉर्म भर दूँगा और भी डिटेल आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं या अनुसूचित जाति से हैं, तब भी आप शादी अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं बात करें एक और स्कीम जिसकी मैंने पहले बात की थी, जिसे शादी अनुदान सामूहिक विवाह योजना बोला जाता है, वो दोस्तों एक अलग स्कीम है। उसमें आपको समूह में जाकर के शादी करना होता है। उसमें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोवाइड करती है। 1 लाख में 60,000 रुपए तो बेटी के अकाउंट में, 40,000 रुपए का जो जहां पर शादी होगी वहां के रख रखाव में कुछ सामान वगैरह भी आपको दिया जाता है, बट वो शादी आपको समय में जाकर ही करनी होती है, घर पर उसमें नहीं कर सकते हैं और घर में अगर करते हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये स्कीम जो है ये अगर आप घर पे करते हैं, लेकिन अगर आपकी गरीब परिवार से आते हैं तो उसमें शादी के 90 दिनों पहले या शादी के 90 दिनों बाद तक आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये आज का डिटेल वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप लाइव वीडियो चाहते हैं कि मैं लाइव करके दिखाऊं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और शादी का जो सामूहिक विवाह योजना वाला है उसके विषय में भी अगर आप स्कीम के विषय में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ चैनल हिल बिंदु सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।